दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत एक लंबे वक्त से प्रयास कर रहा है कि यूएनएससी में कई नए परिवर्तन किए जाएं, जिससे भारत जो कि इस समय दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, ये अपने देश की पॉपुलेशन और अपने देश की जियोग्राफी के हिसाब से नई तरीके की जियोपॉलिटिक्स शुरू कर सकें। लेकिन भारत की ये तैयारी शायद कई देशों को पसंद नहीं आती है, इसीलिए न सिर्फ चाइना बल्कि कई और देश जो कि इस समय यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी भारत को रोकने की कोशिश कर चुके हैं। और ये देश भारत को तो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय समय पर आकर के वीटो पावर का गलत इस्तेमाल भी करते रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को कम करने के लिए भारत ने आज जो यूएनएससी के प्रपोजल को पेश किया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरीके से भारत ने ये प्रपोजल पेश किया है, अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में तो यूएनएससी की जो क्रेडिबिलिटी है ये और ज्यादा कम हो जाएगी। और यदि सीधी भाषा में बात की जाए तो यूएनएससी के ऊपर जो 5 देशों की मोनोपोली है, भारत ने इसे कम करने की बात कही है। पूरी रिपोर्ट क्या है आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये ग्लोबल सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जिसके तहत वर्ल्ड के बड़े फैसले लिए जाते हैं। बट दुख की बात यह है कि इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें शामिल हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। और इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये कई बार गलत फैसले भी ले चुके हैं। और यूएनएससी के अंदर ही 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनके अंदर भारत भी शामिल है। लेकिन जब यूएनएससी को तैयार किया गया था तब ये कहा गया था कि जिन देशों के पास ज्यादा पॉपुलेशन है और जिन देशों में गरीबी है, उसको दूर करने के लिए और पूरे दुनिया के अंदर इक्वालिटी बैलेंस करने के लिए समय समय पर यूएनएससी के अंदर मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। लेकिन आज इतने साल पूरे होने के बावजूद भी यूएनएससी के अंदर एक भी मॉडिफिकेशंस नहीं किए गए हैं। और आज भारत की यूएन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक प्रपोजल पेश किया है, जिसके तहत कहा गया है कि अब यूएनएससी के अंदर G4 कंट्रीज को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। इसी के साथ इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। G4 देशों में भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान शामिल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने बहुत स्मार्टली इस चीज को प्रेजेंट किया है। कहा गया है कि यूएनएससी के अंदर करीब 5 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। इसी के साथ करीब 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को कवर किया जा सके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के कई देशों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जियोपॉलिटिक्स में जो पूरी एक मोनोपोली क्रिएट की गई है, इसको रिड्यूस किया जा सके। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई है, भारत ने भेजे जाने वाले फंड का करीब 54% हिस्सा कम कर दिया है। और अगर इसी तरीके से यूएन हमारी बात नहीं मानता है तो भारत आगे चल के और भी फंड कट्स करने वाला है। बाकी यदि फायदों की बात की जाए तो अगर भारत को परमानेंट सीट मिल जाती है तो हमारे पास भी वीटो पावर आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए जिन भी देशों ने हमारे टेरिटरीज पर कब्जा किया है, भारत को कमजोर करने के लिए भारत कुछ ही दिनों में उन देशों को वहां से भगा सकता है। और शायद इसी चीज का डर होते हुए चाइना भारत को इसका मेंबर नहीं बनने देना चाहता। आपकी इस पर क्या राय है? भारत को जल्द से जल्द परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।